ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। हरियाणा के मुख मंत्री नायब सैनी के वलों संबोधन किया गया ते की कुछ किया गया, आओ सुनते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से हरियाणा में नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप लोगों ने तीसरी बार बनाने का काम किया है। मैं इंद्री के तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों का, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं। आज मुझे खुशी है कि इंद्री के इस धान का कटोरा जो आप इस बीच में आने का मुझे अवसर मिला है, जिसे धान का कटोरा कहते हैं, मुझे आकर के आप लोगों के बीच में एक बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। यह पावन नगरी, ये बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि के आशीर्वाद और संरक्षण से ये फल फूल रही है। मैं बाबा सिमरन दास जी को भी नमन करता हूं और यहाँ आए हुए तमाम मेरे इंद्री हल्का के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस रैली में हम इस हलके के विकास को और तेज गति प्रदान करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है, जब मैं पीछे यहां पर आया था तब भी 12 मार्च को जब मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ की जिम्मेवारी सौंपने का काम किया था, तो मैं सबसे पहले अगर कार्यक्रम कहीं रखा था तो मैंने इंद्री में रखा था। इंद्री की पूरी तैयारी हो गई थी। हमारे आदरणीय विधायक जी बोल रहे थे कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन करना है और कुछ घोषणाएं भी करनी है। जब मैं यहाँ पर आया था, एक दिन पहले चुनाव आचार संहिता लग गई थी, हम वो घोषणा नहीं कर पाए थे, परंतु आप लोगों के बीच में हमने ये कहा था कि हम इंद्री के विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे और इंद्री को विकास की गति में तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मुझे बड़ी खुशी है, आज इस हल्के के लगभग 11 करोड़ रुपए के लागत से हमने 4 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इनमें मुगल माजरा में 33 केवी सब स्टेशन, इंद्री में स्विमिंग पूल और बीबीपुर जुटान व दनियालपुर में उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास आज हुआ है। मैं आप सबका विशेष रूप से धन्यवाद करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। आपने हमें जो तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की जन सेवा करने का दायित्व सौंपा है, आपने तीनों बार भाजपा पर विश्वास जताया है और जन विरोधी ताकतों को हराने का काम ये हमारे इंद्री के ये सरदारी ने किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत भी करता हूं। जब मैं देखता हूं पिछले लोकसभा चुनाव में और अब के विधानसभा चुनाव में आपने उन ताकतों को करारा जवाब देने का काम किया है जो संविधान में को खतरा बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। मुझे खुशी है, आप लोगों के बीच में आपने आरक्षण को खत्म करने के दुष्प्रचार को हराने का काम ये विधानसभा के अंदर किया है। जो लोग उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हुए घूम रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए
तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान खतरे में हो जाएगा। परंतु मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने ऐसी दुष्प्रवृत्ति की ताकतों को बाहर करने का काम किया है और उनको कड़ा जवाब देने का काम ये मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है। कि कांग्रेस जो ये बोलती थी, मंचों से बोलती थी कि संविधान को खतरा है, संविधान को कोई खतरा नहीं है। ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संविधान के अनुरूप चल रहा है, परंतु खतरा तो कांग्रेस की गलत नीतियों को है, कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस देश ने नकार दी है और उसका दुष्प्रचार ऐसी करने वाली ताकतों को आपने हराने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आपने चुनावों से पहले ही नौकरियों में जो बंदरबाट करने की घोषणा करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम आपने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आपने उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है जो मंचों के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि हम आएंगे, 50 वोट हमें दे दीजिए, एक नौकरी देने का काम करेंगे। उस दुष्प्रवृत्ति सोच को हराने का काम ये इंद्री की सरदारी ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आपने जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाली, जो भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने वाली राजनीति को आपने हराने का काम ये इंद्री की सरदारी ने किया है। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद तो करता हूं कि आपने हमारे 2 कार्यकालों के सुशासन के ऊपर जीत की मोहर लगाई है। इसके लिए मैं इंद्री की सरदारी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस 2047 ये भारत विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र के विजन को जीत की तरफ ले जाने का काम आपने किया है, आपने वो जीत दिलाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है आपने अंत्योदय दर्शन के तहत सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान की नीति को जिताने का काम ये इंद्री की सरदारी ने किया है। आपने सबका साथ, सबका विकास तथा हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना को जिताने का काम मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है। मुझे खुशी है आपने उस बात के ऊपर मोहर लगाई है जो हमारी सरकार ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के लाखों युवाओं को, गरीब परिवार के बेटे बेटियों को हरियाणा सरकार की नौकरी देने का जो काम किया है उसके ऊपर मोहर लगाने का काम ये मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है। इसके लिए मैं इस जीत के लिए एक बार फिर नतमस्तक होकर के इंद्री की सरदारी का आभार प्रकट करता हूं। आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमने इस क्षेत्र में विकास के लिए काम किया है, हम तीसरे कार्यकाल में इस विकास की रफ्तार को इंद्री के अंदर 3 गुना ज्यादा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज की इस रैली इंद्री के विकास को एक नई गति, नई दिशा देने का काम ये करेगी। यह आयोजन सिर्फ रैली तक ही सीमित नहीं है, यह इंद्री के हलके के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, ये उसकी ये प्रतिज्ञा है। भाइयों, मुझे खुशी है कि जो लोग अभी आप लोग देखते थे कि जब ये चुनाव चल रहा था, कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, हिसाब मांगते हुए घूम रहे थे और ये बात बोलते थे कि हिसाब दो। मैंने इलेक्शन के अंदर ही
उन लोगों से कुछ क्वेश्चन किए थे, परंतु आज तक उन्होंने उसका एक भी उत्तर नहीं दिया। राजी होए घूम रहे थे, कहा भाई सरकार में आएंगे, और ये नहीं पता क्या बोलते थे। एक आपके हल्के का कांग्रेस का विधायक इतना राजी हो रहा था, और राजी होते हुए कहने लगा मंच के ऊपर लोगों के बीच में, कहा हमारी सरकार बन रही है, और सबसे पहले तो कहा मैं अपना घर भरूंगा। भर ले भाई ये भर दिया लोगों ने, भर दिया नहीं भर दिया, ये इंद्री की सरदारी ने भर दिया, कहा अपना घर भरूंगा। अरे गरीब आदमी के बारे में सोचो, आज तक 55 सालों में ना तो कांग्रेस के जो राहुल के दादा परदादा हैं उन्होंने गरीब के बारे में विचार किया। गरीब को तो ये लॉलीपॉप देने का काम करते थे, खाली घोषणाएं कर देते थे, सजा बाग दिखा देते थे, उनके हालात के ऊपर छोड़ देते थे, और वो देखता रहता था कि सरकार के नुमाइंदों ने बातें कही हैं परंतु उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते थे। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसने देश के अंदर पिछले 10 वर्षों में जो कहा है उसको तो धरातल पर उतारा है, जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल पर उतारने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 2 कार्यकालों में इंद्री क्षेत्र में शिक्षा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाएं आदि को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर कार्य किया है। इस क्षेत्र के विकास कार्यों पर हमने पिछले 10 वर्षों में लगभग 1300 करोड़ रुपया इस इंद्री के विकास के ऊपर हमारी सरकार ने खर्च किया है। मैं देख रहा था जो लोग हिसाब मांग रहे थे, मैं आज इस मंच से ये इंद्री की सरदारी के बीच में मैं उनको बताना चाहता हूं, उनको ये आईना दिखाना चाहता हूं कि आप लोग भी 10 वर्ष तक हरियाणा के अंदर सत्ता में रहे हैं। आपने 10 वर्षों के अंदर हरियाणा में मात्र 391 करोड़ रुपए खर्च किया, और हमने 10 वर्षों के अंदर 1300 करोड़ रुपया इंद्री के विकास के लिए खर्च किया है। जो लोग हिसाब मांग रहे थे, मैं आज आप लोगों को हिसाब देता हूं, आप देख करके इसके ऊपर मंथन कीजिए, क्योंकि इतना पैसा ये लीक हो जाता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, गरीब व्यक्ति सुविधाओं के लिए वंचित रह जाता था, वो देखता रहता था। ये लोग घोषणाएं कर देते थे, घोषणाएं करके चले जाते थे, गरीब व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंचता था। ये लोग ये बात करते थे, परंतु मैं हरियाणा प्रदेश की सरदारी को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो क्षेत्रवाद को जन्म देती थी, जो परिवारवाद के ऊपर चलती थी और जो भेदभाव बरतती थी, ऐसी सरकार को बाहर दिखाने का काम किया है। सदमे में पड़े भाई, अभी तक उठे नहीं है सदमे में, और ये कह रहे पड़े पड़े अंदरी, कहा जी ईवीएम खराब है। भाई ईवीएम खराब नहीं है, आपकी नीतियां खराब थी, और उन नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश के लोगों ने आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। भाइयों, जो व्यक्ति 55 साल तक देश के ऊपर शासित रहा हो, जिसके परदादा, जिसके दादी और जिसके पिता और स्वयं जो 55 साल तक इस देश के अंदर सत्ता के ऊपर रहे हों, उन लोगों को वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ती है। उन लोगों को वोट लेने के लिए लोगों को डराना पड़ता है। एक पवित्र संविधान की बुक को उठा करके ये कहना पड़ता है कि मोदी आएगा संविधान को खत्म कर देगा। अरे राहुल बाबा, संविधान तो खत्म नहीं हो रहा, परंतु कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है आपकी गलत नीतियों के कारण। मैंने अभी बताया है भाइयों, हमने 10 वर्षों में इंद्री में 1300 करोड़ रुपया खर्च किया, और उन लोगों ने 10 वर्षों में 391 करोड़ रुपए खर्च किए। एक जमीन आसमान का अंतर है।
आज आप देख रहे हैं 10 वर्षों में चाहे हरियाणा प्रदेश या देश के अंदर रोड कनेक्टिविटी की बात हो, या चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी की बात हो, या एम्स बनाने की बात हो, कॉलेज बनाने की बात हो, और चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, हमने गति से इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मैं इंद्री की सरदारी में एक बात ये कहने के लिए आया हूं, ये तीसरे टर्म की सरकार, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से ये बनी सरकार, भाइयों, नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम वो हमारी सरकार करेगी।